हेलो डियर्स, वेलकम टू स्टडी विद सी। क्वेश्चन है हमारे पास चैप्टर नंबर 2.2 का पहला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पिछले सिलेबस में सेम तरीके से था, इस वाले सिलेबस में भी सेम तरीके से ही है, तो ज़्यादा घबराने वाली बात तो है नहीं। हम करेंगे इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब जैसे कि हमने उदाहरण किया था, 3 नंबर उदाहरण किया था, 4 नंबर उदाहरण किया था हमने, इसके अंदर 3 नंबर उदाहरण किया था। 3 नंबर उदाहरण के अंदर हमने किया था कि संबंध की सत्यता की जांच की थी। 5 नंबर उदाहरण के अंदर भी हमने संबंध की सत्यता की जांच की थी। बस उसी तरीके से संबंध की सत्यता की जांच करनी है। पहले शून्य ज्ञात करने हैं। तो जैसे 2 नंबर क्वेश्चन में, 3 नंबर क्वेश्चन उदाहरण में हमने शून्य ज्ञात किए थे, उसी तरीके से इसमें शून्य ज्ञात करेंगे और बिल्कुल आराम से सिंपल तरीके से किस तरीके से शून्य ज्ञात करने हैं वो ध्यान देंगे एकदम। ठीक है, तो इसका देखो, पहले क्वेश्चन का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और जो कि x² माइनस 2x प्लस -8 है। इस तरीके से ये इसका पहला क्वेश्चन है। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के पहले क्या करने होते हैं, हमें शून्य ज्ञात करने होते हैं। शून्य ज्ञात करने होते हैं, इसका अर्थ है ये ऐसे मान ज्ञात करने होते हैं जिस पर इसका पूरे का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, इसका पूरे का मान शून्य हो जाए एकदम। अर्थात अगर शून्य हो जाएगा तो इसका अर्थ इसके बराबर 0 आ जाएगा। तो हम शुरू में मान लेते हैं बहुपद या जो भी इस तरीके से इसको 0 के बराबर मान लेंगे, x² माइनस 2x माइनस 8 और बराबर में 0। सिंपल तरीके से बस इसके बराबर 0 मान लेंगे। ठीक है, अब अपने काम क्या करना है कि अब यहां पर जो दिख रहा है x का गुणांक कितना है, आपको दिख रहा है -2 और अचर पद जो है ये होता है ये -8 है। ये नियम ऐसा रहता है कि इसको यहां पर समझते हैं x² माइनस 2x माइनस 8, इसके गुणा में 1 हमेशा रहता है। अगर कुछ नहीं है गुणा में तो 1 होता है, कुछ गुणा में है तो वो रहेगा। बात यूं होती है कि 1 और 8 मतलब x² का गुणांक और अचर पद का गुणा किस तरीके से, 1 गुणा -8 क्या बना -8। ठीक है, इतना गुणा इसके टुकड़े का हो, मतलब 2 के ऐसे टुकड़े किए जाएं कि जब उनको हल किया जाए, प्लस या माइनस किया जाए, जोड़ा या घटाया जाए तो -2 ही आए, लेकिन उन दोनों अंकों को या 2 टुकड़े थे उनका गुणा किया जाए तो -8 आना चाहिए। ऐसा नियम है हमारे पास। ये हमें पहले से पता हो या ना हो, लेकिन आज के बाद हम इस बात को समझेंगे, याद रखेंगे कि हाँ ऐसा जरूर नियम है कि जो ये इनका x² का गुणांक जो 1 या जो भी कुछ हो उसका गुणा अचर पद से हो जाए -8 से। ये टोटल -8 हो रहा है, जितना आया -8 आया, इतना का इतना इसके टुकड़ों का गुणा होना चाहिए। इसके गुणनखंड जिसके टुकड़े करें ना 2 उनका गुणा होना चाहिए, तभी इस विधि का नाम गुणनखंड विधि भी कहते हैं इसको। चलो हम बात करते हैं आगे। अब एक बात ध्यान दें भी, -2 कब कब आ सकता है। देखो, अगर 4 में से 2 घटाएं तो आता है 2, लेकिन अगर वो भी -4 में +2 जोड़ दें, संख्या रेखा पर इस चीज को करें तो ये बनेगा -2। ठीक है, -2 पहुंचेगा ये। तो बस यही है। अब इन दोनों गुणा करके देखें, -4 गुणा 2 कितना होता है, 4 दूनी 8 और माइनस आएगा। बस यही है उसके 2 गुणनखंड। और करने को आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, -1 सर -2 हो जाएगा। क्या -1 का गुणा -8 हो रहा है, माइनस प्लस और 1 गुणा 1 होता है। तो ये तो 1 ही आ रहा है, इसलिए -2 यहां पर तो आ गया, लेकिन यहां पे +1 आ रहा है, इसलिए ये तो गुणनखंड नहीं ले सकते। इस तरीके से आप प्रयास करोगे, -3 और प्लस का 1 करोगे
तभी आपको -2 भी मिल जाएंगे, है ना। -2 चाहिए ना तो संख्या बड़ी माइनस की ही लेनी पड़ेगी। इस तरीके से काम करना है, आपने ट्राई करके देखना है। सबसे पहले ये देख लिया कि भाई -2 में 0 जोड़ा, ठीक है, -1 में -1 जोड़ा, मतलब इनको ऐड किया, और -3 में +1 जोड़ा, -4 में +2 किया, होता तो सारे -2 है, -5 में +3 किया, होते तो ये भी है, लेकिन ये सामने नहीं है। सामने जो चाहिए वो इससे बना, इससे बना, तो ये बना, तो लगा देंगे गुणनखंड में। चलो भाई गुणनखंड लगाते हैं, किस तरीके से काम करना है। आप विद्यार्थी अच्छे हैं तो अब अच्छे से समझेंगे। ध्यान देना, करना क्या है, पूरा पूरा सही तरीके से आराम आराम से समझना है। करना ये है कि x² तो आपको जो दिख रहा है वो सीधा लिख देंगे। इसके 2 टुकड़े लिखने हैं, उसमें पहला टुकड़ा 4 था और 4x लिखना है, दूसरा टुकड़ा 2 था और 2x लिखना है। अब 2 का और 4 का गुणा करेंगे तो -8 आ रहा है, उसको -8 को सीधा सीधा लिख देंगे। टुकड़े थे वो लिख दिए और x दोनों को दे दिए। अब -8 क्या कर दिया, सीधा लिख दिया। अब यहाँ पर 1 2 3 4 पदों का निर्माण हो चुका है, इसलिए हम क्या करते हैं, 2 पद ले लेते हैं अलग अलग। देखो ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए हो सकता है आपको ऐसा लंबा लगे, लेकिन जब ये क्वेश्चन आएगा दूसरा या कुछ आगे इसके बाद का क्वेश्चन आएगा, तब आपको इतना आराम से करवाने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी और आप खुद भी जल्दी समझ जाएंगे। तो देखो इस तरीके से दोनों अलग अलग जोड़े बना लेते हैं, 2 ये पास में अलग कर लेते हैं और 2 इनको पास में अलग कर लेते हैं। तो देखो पहले जोड़े में कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं? हाँ, क्या आ रहा है, इसमें x आ रहा है, इसमें भी x है, इसमें 2 बार x है, लेकिन इसमें एक ही बार x है, तो हम एक बार x बाहर ले लेंगे। तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, इसमें से एक बार x बाहर ले लिया तो बचा एक बार x माइनस, इसमें x तो बाहर ले लिया, बचा पीछे 4, ठीक है, प्लस, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, मतलब दोनों में से एक जैसी संख्या या एक जैसी राशि, दोनों पदों में से एक जैसी राशि बाहर निकालनी है। अब 8 का हमें पता है 4 गुना 2 होता है, या 2 गुना 4 एक ही बात है, तो 2 इसके साथ ही है, 2 8 वाले के साथ ही है, तो हम क्या कर लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, अंतर क्या बचा x और माइनस, पीछे अगर 8 में से 2 कॉमन ले लिया तो पीछे 4 बचा, वो लगा देंगे बराबर से। चिन्ह है जैसे था वैसा गया, इसके चिन्ह है जैसे था वैसे गया, और ये चिन्ह है अगर हमने अंतर से माइनस कॉमन लिया है तो जो भी या प्लस माइनस कॉमन लेते हैं माइनस लगाते हैं, वरना ये जो चिन्ह होता है उसी हिसाब से काम करते हैं। यहाँ पे माइनस हो गया तो हम फिर कॉमन लेते हैं इसको, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएंगे तो इसके चिन्ह के बारे में भी और बताएंगे आपको। अब अपन क्या काम करते हैं, अब फिर 2 पद बन गए, एक पद 2 पद, इन दोनों में कुछ कॉमन जरूर आ रहा है। क्या आ रहा है, x-4 इसके पास भी है, x-4 इसके पास भी है, कॉमन ले लो। x-4 इधर जब कॉमन लिया क्या आया, इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं, इसको भी मिटा देता हूं, है ना। ये प्रश्न में हमें करना नहीं है, मेरे एग्जाम में ऐसे इस तरीके से हमें समझना ही है बस, या पेंसिल से कर लो। देखो इसमें से x-4 बाहर कॉमन ले लिया तो बचा क्या, यहाँ पर x बचा, और इसमें से भी x-4 ले लिया तो यहाँ बचा 2 और इक्वल टू 0। बहुत ही सरल तरीका से। अब पहले या तो ये 0 के बराबर या ये 0 के बराबर, तो मान लेते हैं दोनों 0 के बराबर, तो x-4 बराबर 0, x + 2 बराबर 0। अब ये इधर -4 है, उस ओर पक्षांतरण करेंगे इस 0 की ओर, तो माइनस का जब यहाँ पे माइनस का है इधर जाके किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, इधर माइनस का है इधर जाके प्लस का बन जाएगा, ठीक है ना। देखो हमारा दुश्मन है ये, मतलब यहाँ माइनस का है यहाँ पे दुश्मन है, तो वहां पे जाके उनका दोस्त बन जाएगा, प्लस बन गया। इस तरीके से यहाँ पर दोस्त है और जाके दुश्मन बन जाएगा, -2 बन जाएगा, उल्टा चिन्ह हो जाएगा, बदल जाएगा। इस प्रकार 2 0 4 और -2 तो निकल गए।
ठीक है। अब जैसे 4 और -2 शून्य निकले, अब ये लिख देंगे अतः शून्य अल्फा मान लेते हैं 4, एक अल्फा मानते हैं, एक बीटा शून्य मानते हैं, -2 ये बीटा है। अब शून्य को तो निकाल दिए, शून्य ज्ञात कीजिए, वो तो काम हो गया भाई, शून्य तो ये है। अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता ज्ञात करनी है, उसकी जांच करनी है कि संबंध सत्य है कि नहीं है। तो उसके लिए हम इस तरीके से काम करते हैं। आपको पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन से अगर पता हो, उदाहरण से पता हो तो ठीक है। हम यहाँ पर धीरे धीरे एकदम पूरे डिटेल से समझते हैं कि किस तरीके से काम करना है। तो सबसे पहले हम काम करते हैं शून्यकों का योग, बस शून्यकों का योग करना है, ठीक है। शून्यकों का योग करना है तो वो करना है किस तरीके से, यहां पर होता है x का गुणांक बटा में x² का गुणांक। अब चूंकि लगाकर हम क्या करते हैं, इधर लिख देते हैं ये जो बहुपद था x² - 2x - 8 से a बराबर होता है x² का गुणांक, मतलब इसके बराबर में इसकी गुणा में कौन है, x² गुणा में कौन है, 1 है। b बराबर होता है ये x के गुणा में कौन सा है, -2 है। c बराबर होता है -8, जो भी c अचर पद होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक विशेष बात और है कि थोड़ा सा ये भी लिखते हैं कि ये x का गुणांक होता है, ये x² का गुणांक होता है, ये x का गुणांक a होता है, ये b होता है और ये a होता है, और ये जो योग है ये अल्फा प्लस बीटा होता है, बहुत ही सरल तरीके से। अब अल्फा कितना है हमारे पास, 4 है, बीटा -2 है, प्लस लगाएंगे सीधा -2 लिख देंगे सरल तरीके से, बस नॉर्मल प्लस लगाओ तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इसका माइनस जरूर लगाएंगे, को ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस बाहर पहले से है। b कितना है, -2, और b -2 है और a 1 है, बटा में लगा देंगे। 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेंगे, और प्लस माइनस माइनस ये बनेगा प्लस का 2। इस प्रकार से योग के लिए तो शून्यकों का और गुणांक, अब ये तो शून्यकों के योग था और ये गुणांकों के लिए योग का तरीका था, तो ये दोनों का योग के लिए तो शून्यकों का और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता है। लेकिन शून्यकों का गुणनफल करते हैं, शून्यकों का गुणनफल के लिए भी चाहिए हमें का गुणनफल। जैसे शून्यकों का गुणनफल करते हैं, ये होता है अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, और इधर होता है अचर पद बटा में वो सेम का सेम x² का गुणांक, बस। अब अचर पद क्या होता है, c होता है हमेशा, x² का गुणांक तो a है ही, पहले था। अल्फा और बीटा है क्या, अल्फा है 4, बीटा है -2, और अचर पद सामने वाला c अचर पद -8 बटा में x² का गुणांक, x के स्क्वायर में क्या गुणांक है, वो 1 है, a बोलते हैं इसको सोल्व करेंगे तो 4 × 2 -8 बन जाएगा, 4 × 8 और माइनस है, और इधर -8 पड़ेगा। तो सिंपल गुणनफल के लिए भी ये सत्यता की जांच हो गई कि ये सही है संबंध इनके बीच में। तो लिखेंगे लास्ट में अतः शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। बस ये इसका आंसर हुआ लास्ट तक। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को अगर आपने सही तरीके से समझ लिया तो अब दूसरा क्वेश्चन भी सही तरीके से समझ में आने लग जाएगा। पहले टुकड़े करने सीख जाओ, फिर धीरे धीरे इन चीजों को, ये तो बहुत ही सरल काम है। अब देखो पहला क्वेश्चन समझ लिया ना, अब इसके बाद दूसरा तीसरा, ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल ऐसे चुटकियों में कर दोगे आप। अब अपन पता क्या करते हैं, अब अपन सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं।
अब जो ये है दूसरा क्वेश्चन, ये इस प्रकार से कि 4s² माइनस 4s प्लस 1, बहुत ही सरल। देखो बहुपद के तरीके से लिखते हैं, बहुपद 4s², यहाँ पे s देखो उस तरीके से नॉर्मल बनाया हुआ था, लेकिन मैंने इस तरीके से बनाया ताकि ये 5 ही रहे आपको वही। ये s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0 मानना है, क्योंकि ये 0 इसके शून्य ज्ञात करने के लिए इसको बराबर 0 करने वाले मान निकालने पड़ेंगे, और वो 0 पहले रख देते हैं इसको, फिर मान निकल जाएंगे। हमारा नियम ये कहता है कि s² का या इसका वर्ग वाले का, द्विघात वाला पद का, इसका गुणांक जो भी होता है 4, और अचल पद गुना जो भी अचल होता है इनका गुना कितना 4, इन दोनों का जो गुना आएगा s से इसके टुकड़े आने चाहिए किसके, जो एक घात वाला चर पद है उसका, ये वाला s का गुना में जो माइनस का 4 है इसका ऐसे टुकड़े करने हैं कि उन दोनों के गुना जो 4 आ जाए प्लस का। सीधा सीधा दिख रहा है कि -2 गुना -2 करें तो 4 आ रहा है, माइनस का 4 और -2 गुना -2 करें तो सीधा सीधा प्लस का 4 आ रहा है ना, माइनस माइनस प्लस और 4 दोनों 4 हो गया। बस नॉर्मल तरीके से करेंगे। अब अपन चलते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। अब आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अब हम क्या थोड़ा स्पीड में कर सकते हैं आराम से। ध्यान देना, सबसे पहले 4s² माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0, इस तरीके से कर सकते हैं। दो पदों को कॉमन ले लेंगे, सॉरी दो पदों के जोड़े बना लेंगे, उसमें से कुछ कॉमन लेंगे। अगर समझ में नहीं आए जहाँ पे तो वापस पे करके देख लिया करो, ठीक है। और यहाँ पर 2s है, यहाँ पर 4s² है, तो 2 तो इसमें से कॉमन ले लेंगे, इसमें से s कॉमन ले लेंगे तो बाहर 2s आ जाएगा, और इसमें बचेगा 2, 4 की जगह 2 बचेगा, 2 दूनी 4 वापिस हो जाए अंदर जाकर। और यहाँ पर s एक बार तो कॉमन ले लिया, एक बार बच गया, माइनस यहाँ से सब कुछ ले लिया, 2s ले लिया, तो यहाँ पर बचा 1। इसमें से क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 2s माइनस 1 है, तो इधर भी 2s माइनस 1 बनाना है। जब यहाँ माइनस चाहिए तो माइनस इसमें से कॉमन लेते हैं। अब ये माइनस वापिस अंदर गुना करके माइनस का 2s बना लेगा, और माइनस माइनस प्लस 1 बन जाएगा, सेम का सेम तरीके से। ये हमें करना पड़ेगा। अब इसमें से और इसमें से ये एक मान लो भी माइनस का 1 कॉमन ले लिया आपने एक बार, तो इसमें से और इसमें से 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो 2s और माइनस 1 जब कॉमन लिया तो अंदर बचा 2s और ये -1 बराबर 0। एक जैसी है, लेकिन हम मानेंगे इनको कि या तो ये 0 के बराबर या ये 0 के बराबर। हम क्या करते हैं, दोनों को 0 के बराबर रख लेंगे। देखते हैं, इसको 0 के बराबर रख लेते हैं, 2s माइनस 1 को बराबर 0 रख लेते हैं। सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। इसी प्रकार से 2s बराबर 1 और s बराबर क्या हो जाएगा 2, सॉरी 1/2। अब 2 इसके शून्य को आगे, अतः शून्य अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक जैसे हो सकते हैं, कभी शून्य कभी दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब अपन क्या काम करते हैं, अब सीधा सीधा अगर शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले शून्यकों का करते हैं योग। शून्यकों का योग अब आपको समझ में आ रहा होगा, अल्फा प्लस बीटा करना है, और इक्वल में क्या करना है, माइनस का x का गुणांक और बटा में x² का गुणांक। ये क्या होता है, a होता है, सॉरी ये तो b होता है और ये a होता है। अब a b आपको बार बार मैं बताऊं ना तो ठीक है, अपनी मर्जी है, अगर चुन के जाके लिखेंगे, लेकिन मैं अब की बार सीधा सीधा यहाँ से लिख देता हूँ। a का मान क्या 4 और b का मान -4 है। अल्फा और बीटा पहले लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 1/2 और बीटा कितना है 1/2। सामने बराबर में आ जाए माइनस x का गुणांक कितना है -4 और बटा में x² का गुणांक कितना है 4। चाहे a और b तरीके से लिखो ना लिखो, आपने इतना लिख दिया x का गुणांक और x² का गुणांक, वो काफी होता है। अब देखो आधा आधा जोड़ के बना लेता है 1
आधार आधा जोड़ा 1 बनाया, माइनस माइनस प्लस 4/4 बराबर 1। इस तरीके से योग के लिए सत्य हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा और बीटा करेंगे गुणनफल में, और सामने अचर पद और नीचे एक्स स्क्वायर का सेम गुणांक, और ये अचर पद सी होता है, ब्रैकेट में लगा देंगे, और गुणांक ए तो होता ही है। बस नॉर्मल अल्फा बीटा इतना 1/2 गुना 1/2, अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का मान 1/2 है, गुणा कर देंगे। अचर पद कितना है? सी, अचर पद सी है 1, ऊपर लगा देंगे, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है, बटा में लगा देंगे। 1 गुणा 1 तो 1 होता है, 2 गुणा 4 होता है, 1/4, दोनों एक से आएंगे। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। इस तरीके से काम करेंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, देखो इतना ही काम करना है सिंपल तरीके से। अब अपने इसका करेंगे 3rd नंबर क्वेश्चन, जो कि और भी इंटरेस्टेड है। सॉरी, ये थोड़ा सा ऊपर से कुछ आ रहा था। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से आप देख सकते हैं एक बार के लिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब अपन करते हैं इसका 3rd नंबर क्वेश्चन। अब ये जो 3rd नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है 6x² - 3 - 7x। तो घबराने की जरूरत नहीं है, x के मान के तरीके से लिखते हैं। घटती घात के अंदर समीकरण को लिखा जाता है, बहुपद को 6x² - 7x - 3 बराबर 0 लिखना है। अब 7 के टुकड़े करने हैं 2, वो इस तरीके से करने हैं 6 गुणा और -3 होना चाहिए, 6 गुणा -3 माइनस का 18 आ जाना चाहिए, और 7 के टुकड़े करने, और वो भी माइनस में 7 आ जाए। तो अपन एक काम करते हैं, सीधा सीधा मैं लिख देता हूँ -9x और +2x और -3 बराबर 0। आप ट्राई करके और इसको लिख सकते हैं आराम से, ऐसे ट्राई करना। कितने आते हैं, कब आता है? अब ये देखो -9 में से 2 जाएंगे, या इसमें घट जाएगा, जुड़ जाएगा, संख्या रेखा पर ये काम करते हैं। तो ये सिंपल बनता है क्या? -7। सरल करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन लेंगे, इसमें से कुछ कॉमन लेंगे। यहां से देखो x तो दोनों में कॉमन आ ही रहा है, इसके अलावा यहाँ पर इसके गुणा में 3 है, 3 के 9 है ये, और ये 3 गुणी 6 है, तो 3 इसमें से भी 3 इसमें से कॉमन आ रहा है, 3 बाहर कॉमन लेंगे। यहाँ बचता है 2x² और माइनस यहाँ बचता है 3, सिर्फ 3, x तो बाहर कॉमन ले लिया, और यहाँ पर प्लस 2x - 3 ये बराबर 0, और इसमें से कुछ कॉमन नहीं लेना क्योंकि आ ही नहीं रहा है। पहली बात तो x² नहीं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे x ही हो जाएगा, सिर्फ x² में से इसने x कॉमन ले लिया था। 2x - 3 एक जैसा है, ये कुछ ट्राई करना है। यहाँ से 2x - 3 कॉमन लेना है, अंदर बचा 3x + 1, इधर +1 बराबर 0। या तो ये 0 के बराबर या ये 0 के बराबर, तो 2x - 3 के बराबर भी 0 रख देते हैं, और 3x + 3 1 के बराबर भी 0 रख देते हैं। सोल्व करेंगे, इसको सरल करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। x बराबर 3/2, इधर गुणा में है, इधर भाग में चला जाएगा, और 3x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा, x बराबर माइनस का 1/3 हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। अब अपन क्या करते हैं, शून्य तो आगे अल्फा बराबर 3/2 आ गया, और बीटा बराबर क्या हो गया? -1/3 आ गया। करना उसी तरीके से, यहाँ पर भी बहुत तरीके से लिखना है। यहाँ पर शून्य का दिया, शून्य का ये आए थे है। इसके बाद अपन काम करेंगे शून्यकों का योग। तो योग करेंगे तो वो होता है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, और सामने आना चाहिए b - a। ये भी आपको पता है अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपने पहले 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब नॉर्मल तरीके से करना है, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो अल्फा कितना है? 3/2, और बीटा माइनस का क्या है? 1/3, और इस तरीके से लिखेंगे। और माइनस का b कितना है? हमारे पास 3 है, माइनस का 3 है, और माइनस बार बड़ा माइनस का 3 b है, सॉरी माइनस का 3 b नहीं है, b है हमारा -7। x का गुणांक होता है b, -7 है।
और a कितना है, a 6 है। अब ये सरल करते हैं, 3 दूनी 6 इसका लघुत्तम लेते हैं और देखो 3 दूनी 6 लघुत्तम लिया तो इसमें 2 का भाग देंगे 6 में तो 3 आता है, 3 के 9 आ जाएगा माइनस का, और 3 में 6 में 3 का भाग देते हैं 2 बार जाता है, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस माइनस प्लस 7/6 हो जाएगा और ये 9 में से 2 जाएगा तो 7/6 ये हो जाएगा, तो 7/6 फिर लिख देते हैं। इसके लिए क्या हो गया, योग के लिए तो सत्य हो गया। अब हम गुणनफल के लिए कर लेते हैं। गुणनफल किस तरीके से होगा, अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a होता है, c/a होता है। अब आप जानते हो c अचर पद होता है, a x स्क्वायर गुणांक होता है। अल्फा कितना है, अल्फा 3/2 है और बीटा कितना है, -1/3 है, और c कितना है, c हमारे पास है -3। इसमें देखना है वो सही नहीं है, अभी तक सही तरीके से लिखी गई, ये बहुपद है हमारा और यहाँ पर है -3 और ये क्या नीचे बटाने हैं इसके a 6, काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा और ये काटेंगे तो ये भी जाएगा, 3 कट जाएगा, तो माइनस का तो 1 और ये बचा सिर्फ 2 माइनस ये रहा, और इधर भी माइनस का 1/2 बचा। इसका अर्थ है सत्य है। संबंध क्या है, संबंध गुणांकों में संबंध सत्य है। बस इस तरीके से इतना ही काम करना है आपने। देखो यहाँ पर योग वाला सूत्र लिखना है, उस तरीके से सारा काम करना है, यहाँ पे गुणनफल वाला सूत्र लिखना है, सारा काम करना है, फिर ये सत्य वाली लाइन लिखनी है, वो आप पिछले क्वेश्चन में किया ही था। अब आप समझते हैं अच्छे से, हम बार बार लिखेंगे उस पर ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम क्या करते हैं इसको सीधा लिख दिया। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन भी इजी है, वो बिल्कुल धीरे धीरे अपन करते जाएंगे सारे। अब ये जो फोर्थ क्वेश्चन है बहुत ही इजी वाला है, सीधा सीधा 4u² + 8u = 0 मान लेंगे। अब इसमें अचर पद है ही नहीं, 2 ही पद है, दोनों पदों में कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं वो चेक करेंगे। इसमें भी u है, इसमें भी u है, तो u कॉमन आ गया। इसमें 4 है, इसमें 8 है, इसका अंदर 8 के अंदर 4 तो है, 2 दूनी 2 4, 2 गुणा 4 होता है 8, तो 4 और भी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 4u कॉमन लेते, सिर्फ u बचा, और यहाँ पर u तो कॉमन ले लिया और 8 में से 4 कॉमन ले लिया तो बचा पीछे 2 और बराबर 0। एक तो 4u बराबर 0 ले लेंगे, एक अलग है ये, और एक u + 2 बराबर 0 ले लेंगे। अब क्या करते हैं, एक तो u बराबर सीधा सीधा 0 आ गया, 4 इसके बटा में जाएगा, 0/4 क्या होता है 0 होता है, और एक u बराबर -2 आ गया, 2 इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार से अल्फा आया 0 और बीटा आया हमारा -2। सबसे पहले हमें इसमें करना है योगफल के लिए अल्फा + बीटा b -b/a। तो सबसे पहले अल्फा कितना है हमारे पास, अल्फा 0 है और ये है माइनस का बीटा 2 है। सोल्व करेंगे इसमें माइनस b कितना है, b ये b होता है, c 0 है, सीधी बात है, c 0 है यहाँ पे, तो b जो है हमारे पास b है 8 और बटा में a कितना है 4 है, 4 से 8 घटा 2 बार जाएगा, ये -2 और ये भी -2। योगफल के लिए तो सत्य हो गया, लेकिन गुणनफल के लिए लेते हैं अल्फा गुणा बीटा = c/a लेना है। तरीका, क्वेश्चन का तरीका, जो लिखने का तरीका था वो पहले और दूसरे क्वेश्चन में मैंने सही से बता रखा है, वो क्वेश्चन ही पढ़े, मेन एग्जाम में उसी तरीके से ही करना है, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए क्वेश्चन किस तरीके से करना है या क्या काम करना है इस क्वेश्चन के अंदर, या किस तरीके से सत्य है या नहीं है, वो यहाँ देख लेंगे। अल्फा बीटा, अल्फा कितना है हमारे पास 0 और बीटा है -2, c का पद कितना है, c 0 ही है, अचर पद है ही नहीं, इसमें 0 है, और a भले कितना है 4 और लाख हो, क्या फर्क पड़ता है, ये 0 हो गया, इसका मतलब 0 गुणा -2 मतलब 0, और ये 0/4 मतलब 0, ये भी सत्य हो गया। इस तरीके से ये संबंध हुआ सत्य है। तो ये भैया जी ऐसे ना लगा दिया, ये हंस रहे हैं, तो ठीक है, इस तरीके से काम करेंगे, ये सत्य हो गया संबंध चौथे का। अब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका करेंगे पांचवा क्वेश्चन, इससे भी इजी है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। अब ये जो 5वां क्वेश्चन t² - 15 है, देखो t² - 15 तो हो गया, लेकिन कभी आपने देखा है a² - b² वाली सम्स में क्या लगती थी, किसी चीजों पे लगती है, जिसमें इस तरीके से दिया होता ना, 2 पद दे रखे हैं और इस तरीके से हो गया, तो इसमें a + b और a - b के रूप में लिख सकते थे इसको,
तब दो गुणनखंड इस तरीके से हो जाते थे उसके। अब इसको अगर टी स्क्वायर और माइनस रूट 15 का स्क्वायर लिख दिया जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम की सेम बनती है। रूट 15 के स्क्वायर लगा, स्क्वायर से रूट घट जाएगा और सेम की सेम समझाएगी। और अब इस पे ये सर्वसमीका लगाई जा सकती है, तो अपन यही काम करेंगे, सिंपल सिंपल सीधा सीधा। यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ टी स्क्वायर माइनस रूट में 15 का स्क्वायर और बराबर 0 कर देते हैं। सर्वसमीका लगा देता हूँ यहाँ पे, सर्वसमीका ये काम करना है हमें। सर्वसमीका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर से भी कर सकते थे, वो आपकी मर्जी है। a प्लस b a माइनस b, अब इससे फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस वाला बाद में या पहले प्लस वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले माइनस वाला लिख देंगे कोई चलेगा, लेकिन बाद में प्लस लिखना पड़ेगा फिर। और दोनों अलग अलग होंगे चिन्ह, याद रखें, एक जैसे चिन्ह नहीं होंगे। अब इसके दो गुणनखंड इस तरीके से बन जाएंगे, एक तो t प्लस रूट में 15 हो जाएगा और एक t माइनस रूट में 15 हो जाएगा और बराबर होगा 0। इस तरीके से काम करेंगे। और अब क्या करते हैं, या तो ये 0 के बराबर इधर वाला और या ये 0 के बराबर, तो t प्लस रूट में 15 0 के बराबर रख देते हैं और एक t माइनस रूट में 15 बराबर 0 रख देते हैं। तो ये इधर वाला इस वाला यहाँ पे मान तो सामने जाएगा, पक्षांतर करेंगे दूसरे ओर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा रूट 15 और ये t बराबर ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। इस प्रकार से दो शून्य अल्फा जो बना रूट में 15 और माइनस रूट 15 सॉरी, और बीटा बना रूट में 15, इस तरीके से दो शून्य बन गए। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a होता है, सोल्व करते हैं। देखो अल्फा कितना है हमारे पास, अल्फा है माइनस का 15, अल्फा माइनस का रूट 15 और प्लस बीटा है रूट 15 सीधा प्लस का और माइनस b, b कौन होता है, x का गुणांक होता है। अब x का पद ही नहीं है, इधर x का पद ही नहीं है, इसका अर्थ है b का मान 0 और a भले कितना ही हो। a किसका होता है, द्विघात पद होता है, जिसका द्विघात पद जो द्विघात पद होता है जिसके गुणा सब अधिकतम घात ये द्विघात वाला है, इसके गुणा में जो भी पद होता है a का है यहाँ पे, वो इसका a का मान होता है, वो यहाँ पे लिख देंगे। देखो माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15 ये बन जाएगा 0 और माइनस के 0 बटा ये क्या होता है 0 होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो योग के लिए सत्य हो गया। अब गुणनफल के लिए सत्य देखते हैं कि नहीं है, अल्फा प्लस अल्फा बीटा c बटा a, अल्फा और बीटा का गुणा करते हैं और c बटा a, c अचर पद होता है और a क्या है x के का गुणा है। अल्फा बीटा मतलब माइनस रूट में 15 और गुणा में सेम रूट में 15, भी दोनों के मान आगे c कितना है, c हमारे पास है 15। अब देखो अचर पद होता है, वो अचर पद यहाँ पर अचर पद पड़ा है और वो भी माइनस में 15, ये कितना है हमारे पास 1 है। रूट 15 मतलब सिंपल 15, ठीक है, और ये माइनस का 15, तो ये फिर संबंध क्या हो गया, सत्य हो गया। इस तरीके से काम करेंगे। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन था। अब अपन करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस क्वेश्चन फर्स्ट का मेन क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है 3x² माइनस x माइनस 4, खुद सोच लीजिए x के क्या टुकड़े हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, 3 गुणा माइनस 4 के 12, वो भी माइनस का, ऐसे टुकड़े करो। और ऐसे टुकड़े दिख रहे हैं, ये खुद ही है। 4 में से 3 घटाओ ना, या 4 में 3 जोड़ो, माइनस के 4 में 3 जोड़ो, माइनस का 1 रह जाएगा, सही है। अगर माइनस का 1 रह जाएगा और इधर माइनस का 1 ही है, गुणा में दिख नहीं रहा लेकिन एक होता है माइनस का 1 x है, ठीक है। अब क्या काम करते हैं, अब सीधा सीधा लिख देते हैं यहाँ पर 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। हमें समझ में आ गई बात। अब तरीके से चलते हैं, 3x², पहले माइनस 4x लिख लो या अपने हिसाब से लिख सकते हो 3x माइनस 4, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसमें से कुछ कॉमन, फिर इसमें से कुछ कॉमन, इसमें से सिर्फ x कॉमन आ रहा है, 3x अंदर बचा, माइनस का 4 बचा, और इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए एक तो कॉमन किसी हालत में लेना होता है, वो ले लिया। इन दोनों में 3x माइनस 4 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो ये लो 3x माइनस 4, इधर बचा x, ये x लिख दिया, इधर बचा 1, तो ये 1 लिख दिया, ये बराबर 0। तो या तो ये 0 के बराबर या
ये 0 के बराबर, इसलिए क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर करते हैं। 3x - 4 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0। सोल्व करेंगे तो 3x बराबर ये 4 उधर जाके किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। x बराबर 4/3 आ जाएगा, ये एक मान आया। x बराबर माइनस का 1 आ जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। समझ पा रहे हैं सभी? तो ये अल्फा हो जाएगा 4/3 और बीटा हो जाएगा -1। सिंपल तरीके से करेंगे, सिंपल तरीके से करेंगे तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a करना है। अल्फा कितना है, 4/3 और माइनस आ जाएगा। देखो प्लस और माइनस की वैल्यू है, प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस है, इसलिए मैंने सीधा माइनस लगा दिया क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और माइनस b कितना है, b हमारे पास है, x का गुणांक होता है b, 1 है माइनस का, वो भी माइनस का अंदर 1 है। a है 3, a x के गुणांक होता है तो भी 3 है। 4 यहाँ पर 3 का लेंगे लघुत्तम और 4 - 3 आ जाएगा जो कि आपको अच्छे से आता है। 1 कम 1 रह जाएगा, माइनस का और माइनस प्लस हो जाएगा और 3, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा बटा 3, 1/3। ये तो योगफल के लिए बराबर हो गई। अब गुणनफल के लिए अल्फा गुणा बीटा बराबर प्लस c/a, सॉरी अल्फा कितना है, 4/3 है और बीटा माइनस का 1 है और c कितना है, c अचल पद माइनस का 4 दिख रहा है आपको, ये माइनस का 4 और a कितना है, 3 है, ये भी माइनस का 4/3 हो जाएगा और ये सामने भी माइनस का 4/3 हो जाएगा। इस तरीके से ये भी क्या है, सत्य है। 6 के 6 क्वेश्चन पहले और दूसरे क्वेश्चन को जैसे मैंने करवाया उसी तरीके से ही करना है। बाकी आपको समझना है कि इसके अंदर ये क्या चीजें हैं, बस वो इसका योगफल गुणनफल, इसका योगफल के लिए और उस तरीके से x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटा x का गुणांक लिखना है। इसका गुणनफल के लिए लिखना है अचल पद बटा x का गुणांक और इस तरीके से लास्ट में वो लाइन लिखनी है जो कि आपको लिखवा दी है और वहां पे बहुपद का तरीके से लिखना है। यहाँ पर इसके लिखने शून्य का आता है, शून्य का x अल्फा बराबर बीटा, अल्फा जो भी बराबर ये है, बीटा जो भी बराबर ये है। इतना काम करने के बाद ये इस तरीके से और एक लाइन में क्वेश्चन करना होगा हमें। इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ पूरा। और कोई भी क्वेश्चन में छोटी मोटी मिसस्पेलिंग लग रही है तो वो चेक करें और ध्यान दें इस पे। और कहीं भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें कि यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। और मेन अपना मकसद होता है क्वेश्चन का मेथड समझना, तरीका समझना, भी क्या कहना चाहता है, किस तरीके से कहना है। प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर मैं सब बातें सेम की सेम लिखूं ये आवश्यकता नहीं है। आपके लिए एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए उसमें सारी की सारी बातें लिखनी होती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी करते हैं कल। धन्यवाद।